लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, समावेशी शिक्षा का संक्षिप्त परिचय दीजिए अथवा समावेशी वातावरण से आप क्या समझते हैं। समावेशी शिक्षा का परिचय। उत्तर आगे देखते हैं। विद्यालयों में विभिन्न प्रकार के बालक शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। जो बालक शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं वे एकदम से पहचाने जाते हैं, लेकिन जो बालक मानसिक रूप से बाधित होते हैं उनकी पहचान करना बड़ा ही जटिल कार्य है। जो बालक शारीरिक या मानसिक रूप से अपंग होते हैं वे सामान्य बच्चों की अपेक्षा कुछ कम सीख पाते हैं। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य इस प्रकार के बालकों में छिपी हुई योग्यता को उभारना है ताकि उसकी योग्यता का प्रयोग देश के हित में किया जा सके। आज समय की यह आवश्यकता है कि केवल प्रतिभावान बालकों की तरफ ही ध्यान न दिया जाए, बल्कि जो बालक सामान्य से कम हैं उनकी तरफ भी उचित ध्यान दिया जाए, ताकि वे भी देश की मुख्य धारा में आकर योग्यताओं का देश की उन्नति में योगदान दे सकें। आगे देखते हैं। इसमें इसमें इस प्रकार इस बात की आवश्यकता है कि 3Rs रीडिंग, राइटिंग एंड मैथमेटिक्स के साथ विशिष्ट बालक किसी भी क्षेत्र में दूसरे सामान्य बालकों से पीछे ना रहें। असमर्थ बालकों के लिए विशेष विद्यालयों की स्थापना का प्रारंभ 18वीं शताब्दी के मध्य में। आगे फिर देखते हैं। इसमें मध्य में हुआ था। लेकिन इसमें आगे देखते हैं। लेकिन जब से मनोविज्ञान ने शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश किया है तो यह अनुभव किया गया कि हमें इन विशिष्ट बालकों को अलग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक व शिक्षा की दृष्टि से उचित नहीं है। क्रुकशंक के अनुसार विशिष्ट बालकों की शिक्षा संपूर्ण शिक्षा का हिस्सा है। उनके अनुसार जहाँ तक मुमकिन हो विशेष कक्षाओं को हतोत्साहित करना चाहिए। आगे फिर देखते हैं। विशेष कक्षाएं तभी लगानी चाहिए जब कोई दूसरा रास्ता ना हो। इसमें आगे देखते हैं। समावेशी शिक्षा का प्रत्यय अभी नया है तथा सामान्य लोगों ने इसका महत्व समझना आरंभ कर दिया। स्वयंसेवी संस्थाएं भी इस क्षेत्र में सफलतापूर्वक प्रभावी रूप से काम कर रही हैं। शिक्षा शास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों का यह मानना है कि बालकों को विशेष विद्यालयों की अपेक्षा सामान्य विद्यालयों में ही शिक्षा देनी चाहिए। छात्रों को सामान्य विद्यालय में प्रवेश दिया जाता है तो उनको न केवल सामान्य शिक्षक की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, बल्कि उसके लिए एक प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक की सेवाएं भी उपलब्ध होती है। अमेरिका में 1975 ईस्वी अमेरिकन कांग्रेस ने प्रत्येक अक्षम बालक को शिक्षा का कानून पास किया था। मुख्य धारा से यह अभिप्राय है कि शारीरिक तथा मानसिक दोष वाले बालक सामान्य बालकों के साथ शिक्षा लेंगे। आगे फिर देखते हैं। शिक्षा लेंगे तथा उनको विशेष प्रकार ही सहायता दी जाएगी। आगे फिर इसमें देखते हैं।
भारत में फिर भारत में भी समावेशी शिक्षा अमेरिका के मुख्य धारा आंदोलन का परिणाम है। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य विकलांगों को मुख्य धारा से जोड़ना है। आंशिक रूप से अपंग बालकों को सामान्य कक्षा में शिक्षा देने तथा उनकी अच्छी देखभाल, शिक्षकों तथा दूसरी सहायता देने से अच्छे परिणाम सामने आए हैं। इस बात पर अधिक बल दिया जा रहा है कि कम अपंग बालकों को विशेष शिक्षा की नहीं अपितु समावेशी व मुख्यधारा में लाने ही आवश्यकता है। आगे इसमें देखते हैं समावेशी शिक्षा का वातावरण। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी प्रकार के असमर्थ बालकों को सामान्य कक्षाओं में शिक्षा नहीं दी जा सकती है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि असमर्थ बालकों को तभी सामान्य कक्षा में डाला जाए जब वहाँ का वातावरण उनकी आवश्यकताओं के अनुकूल हो। आगे देखते हैं इसमें और वे अपने आप को दूसरे बालकों से अलग महसूस ना करें। इसमें आगे देखते हैं विशिष्ट बालकों की काउंसिल ने असमर्थ बालकों को मुख्य धारा में लाने की निम्न आवश्यकताएं बताई हैं। प्रत्येक बालकों को उचित शिक्षा प्रदान की जाए, पहला पॉइंट है। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं बच्चों की वास्तविक शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए। आगे इसमें तीसरा पॉइंट ऐसे साधन उपलब्ध करवाना जिससे कक्षा कक्ष से जुड़े कर्मचारी बच्चों की दूसरी समस्याओं को दूर कर सकें। चौथा पॉइंट है इसमें स्थायी शिक्षकों व विशेष शिक्षक की योग्यताओं का लाभ इन बालकों को अवश्य मिले। मुख्य धारा को विद्यालयी वातावरण में सफल बनाने के लिए सभी का सहयोग अति आवश्यक है। यह सब माता पिता, अध्यापकों, प्रबंधकों के सहयोग एवं प्रयास से ही संभव हो सकता है कि असमर्थ बालकों को मुख्यधारा से जोड़ा जाए तथा उन्हें समावेशी शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जाए। फिर अगला प्रश्न हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं समावेशी शिक्षा की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए अथवा समावेशी शिक्षा के प्रारूप को स्पष्ट कीजिए। उत्तर में देखते हैं समावेशी शिक्षा की अवधारणा कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें सामान्य विद्यालय में अधिगम असमर्थी अथवा अधिगम बाधित व सामान्य बालकों को एक साथ शिक्षा प्रदान हो जाती है। समावेशी शिक्षा का आधुनिक युग में विशेष महत्व है। फिर आगे देखते हैं इसमें शिक्षा शास्त्रियों व मनोवैज्ञानिकों में इस बात को लेकर काफ़ी मतभेद रहे हैं कि बालकों को विशिष्ट शिक्षा विद्यालयों में दी जाए या फिर इनको भी सामान्य विद्यालयों में ही शिक्षा दी जाए। फिर आगे इसमें देखते हैं अतः यह निर्णय लिया गया कि जहाँ तक संभव हो इस प्रकार के बालकों को सामान्य विद्यालय में सामान्य बालकों के साथ ही शिक्षा दी जाए ताकि उनमें हीन भावना उत्पन्न ना हो और मुख्य धारा से अलग ना हो। जी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, 2017 में आया है। आगे इसमें देखते हैं यहाँ पे आगे करके यहाँ पे अब देखते हैं इसमें समावेशी शिक्षा का अर्थ मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा का आंदोलन सभी नागरिकों की समानता के अधिकार को पहचानने और सभी बालकों को विशिष्ट आवश्यकताओं के साथ साथ शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध समान अवसर के रूप में कहलाता है।
देखा जाता है कि उन्हें कम नियंत्रित तथा अधिक प्रभावशाली वातावरण में शिक्षा देनी चाहिए। कम प्रतिबंधित वातावरण जो बाधित बालकों को शिक्षा सामान्य बालकों को यानी बाधित बालकों को चाहिए। केवल सामान्य शिक्षण संस्थाओं में ही दिया जा सकता है। इस प्रकार समन्वित शिक्षा अपंग बालकों की शिक्षा सामान्य स्कूल तथा सामान्य बालकों के साथ कुछ अधिक सहायता प्रदान करने की ओर इंगित करती है। शारीरिक तथा मानसिक रूप से बाधित बालकों को सामान्य बालकों के साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा प्राप्त करना, विशिष्ट सेवाएं देकर विशिष्ट आवश्यकताओं की प्राप्त करने के लिए सहायता करती है। इसमें फिर हम आगे देखते हैं। इसमें आगे अगला पॉइंट है यहाँ पे देखते हैं। समावेशी शिक्षा को निम्नलिखित बिंदु के आधार पर और अधिक स्पष्ट किया जा सकता है। पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, असमर्थ बालकों को सामान्य बालकों के साथ साथ विशेष सेवाएं प्रदान करना। दूसरा पॉइंट देखते हैं, स्थायी शिक्षकों तथा प्रशासकों को आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना। अब आगे देखते हैं तीसरा पॉइंट, एक समान समय सारणी लागू करना। अगला पॉइंट है, असमर्थ बालकों को भी विद्यालय की अन्य गतिविधियों जैसे कला, म्यूजिक, भ्रमण तथा व्यायाम आदि में शामिल करने का प्रयास करना। अगला पॉइंट देखते हैं, असमर्थ बालकों के लिए भी ऐसे प्रबंध करना कि वह पुस्तकालय, खेल के सामान तथा खेल के सामान जो होते हैं और खेल का मैदान आदि का समान रूप से प्रयोग कर सकें। अगले पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट, असमर्थ तथा समर्थ बालकों में स्वस्थ दोस्ती का रिश्ता समर्थ बालकों को भी बनाने के लिए प्रेरित करना। अगला पॉइंट है, इस बात की प्रेरणा देना कि असमर्थ बालक भी इसी समाज का अंग है तथा उनको शिक्षित करना आपका भी कर्तव्य है। अगला पॉइंट देखते हैं, प्रत्येक बालक को इस प्रकार की शिक्षा देना कि प्रत्येक बालक एक दूसरे से भिन्न होता है। इसमें यहाँ पे ये बालक लिखा है, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे ऐसे बालक लिखा हुआ है। अगले देखते हैं, भिन्न होता है। फिर अगला फिर आगे देखते हैं इसमें से तथा सभी की आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। अगला पॉइंट है, जहाँ तक संभव हो असमर्थ बालकों को सामान्य कक्षा में ही पढ़ाना चाहिए। प्रत्येक बालक पर व्यक्तिगत ध्यान देना ताकि वह अपने आप को हीन न समझे। आगे इसमें देखते हैं, माता पिता की समय समय पर सलाह लेनी चाहिए और उस पर उचित ध्यान देना चाहिए। आगे इसमें देखते हैं प्रश्न नंबर 3, ये इम्पोर्टेंट है, 2018 में आया है। शिक्षा में मुख्य धारा को स्पष्ट कीजिए अथवा शिक्षा की मुख्य धारा के प्रत्यय को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। उत्तर में देखते हैं, शिक्षा की मुख्य धारा का प्रत्यय। शिक्षा की मुख्यधारा के प्रत्यय का श्रेय सैमुअल ग्रैडले हॉवे, एक अमेरिकन विद्वान को माना जाता है जिसने अपने कार्यों में दृष्टि व श्रवण रूप से बाधित बालकों के शिक्षण में उत्सुकता से रुचि ली। हॉवे ने अंधे बालकों की शिक्षा को सामान्य विद्यालय में शिक्षा देने पर बल दिया क्योंकि इसमें सामाजिक समायोजन के अवसर प्रस्तुत हो सकते हैं। फिर आगे हम इसमें देखते हैं, यहाँ पे उन्होंने अपंग तथा शारीरिक रूप से बाधित बालकों की शिक्षा सामान्य बालकों के संपर्क में रख देने की वकालत की। आगे इसमें देखते हैं, इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं
कि सैमुअल हावे की सामान्य विद्यालयों में अपंग बालकों की शिक्षा के विषय पर अधिक बल दिया। 1975 में अमेरिका में हावे इसमें देखते हैं अमेरिका में शिक्षा की मुख्य धारा के प्रत्यय को प्रारंभ किया तथा सभी अपंगों के लिए शिक्षा के बारे में एक्टिव ही बना दिया गया। अब इसमें पॉइंट देखते हैं। नहीं, पहला पॉइंट है अपंग बालकों को विस्तृत क्षेत्र में विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है। दूसरा पॉइंट है अपंग बालकों को विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकताएं अधिक प्रभावी व दीर्घकालिक होती हैं। तीसरा पॉइंट है यह शिक्षा निरंतर रूप से चलती रहती है जो बालक की व्यक्तिगत आवश्यकता के लिए उपयुक्त हो सकती है। चौथा पॉइंट है अपंग बालकों की शिक्षा सामान्य बालकों के साथ साथ होनी चाहिए। फिर इसमें देखते हैं अगले पांचवा पॉइंट। अगला पांचवा पॉइंट देखते हैं सामान्य कक्षाएं सामान्य स्कूल तथा अन्य आवश्यकताएं अपंग बालकों के लिए सामान्य बालकों से अलग केवल विशिष्ट परिस्थितियों होनी संतोषजनक रूप से सामान्य विद्यालय में उपलब्ध कराना असंभव संभव ना हो, जैसे असंभव हो। इसमें आगे देखते हैं तब कुछ पूरक सहायक सामग्री तथा सेवाएं उपलब्ध करानी चाहिए। इसमें देखते हैं कॉफमैन के अनुसार शिक्षा की मुख्य धारा सामान्य व प्रतिभाशाली बालकों की सांसारिक अनुदेशनात्मक सामाजिक एकीकरण को अनुनिर्देशित करती है। आगे देखते हैं यह शिक्षण योजना कार्यक्रमों तथा क्रियाओं पर आधारित है तथा इसके सामान्य और विशिष्ट शिक्षा प्रशासकीय अनुदेशनात्मक तथा सहयोगी कर्मचारियों के उत्तरदायित्व के बारे में स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है। फिर इसमें हम आगे देखते हैं अगला प्रश्न है चौथा, जिसमें पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 एकीकरण के प्रत्यय को समझाइए। आगे देखते हैं अथवा एकीकरण क्या है स्पष्ट कीजिए। एकीकरण शिक्षा का अर्थ बताइए। उत्तर में देखते हैं एकीकरण का प्रत्यय, ये आगे देखते हैं ये भी इम्पोर्टेंट है 2020 में। यहाँ एकीकरण का शाब्दिक अर्थ है कि जो मुख्य धारा में प्रयोग किया जाता है। एकीकरण को शिक्षा अथवा रोजगार के क्षेत्र में संकुचित नहीं किया जा सकता। आगे देखते हैं इसमें